সরে গিয়ে অন্য সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা হতে থাকে। आजादी आजादी यंता ये नेनो मातुगड़ो गोंधळ झालाय, त्यात आपल्याला न्याय हवाय। तो किसान बहुत खुश होंगे इस टाइम, जितने भी किसान होंगे। बारिश का टाइम उनको खुशी दे के जाता है। काटा काटा पहले, फिर उसके मुंह पे एसिड। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट ये रहा। ब्रेकफास्ट फटाफट से करते हैं और मज्जानी लाइफ। मेरा पहले पार्ट का वीडियो जो है मैंने अपलोड कर लिया भाई, समझ रहे हो। पहला पार्ट का वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। अब मेरे को पार्ट सेकंड जो है कि वो एडिट करके अपलोड करना है। वो थोड़ी देर बात करेंगे, पहले वीडियो वगैरह शूट कर लेंगे भाई। मज्जा आई तुमचा। कभी मैं पंजाबी में बातें करने लगता हूँ, कभी मैं मराठी में बातें करने लगता हूँ। भाई मेरे अंदर से मेरा दिली इच्छा मैं बताऊं अगर आप लोगों को, तो मुझे सीखना है। 20 से 25 लैंग्वेज मैं चाहता हूँ मेरे को आती रहे भाई। अगर कोई है ऐसा इंस्टीट्यूट जो मुझे 20 लैंग्वेज सिखा सके तो मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना नंबर सेंड करिए, मैं आपके इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर को मैं ज्वाइन करूँगा, जिसमें आप मुझे 20 लैंग्वेज सिखा सको और मैं चाल सोबराज की तरह मौज काटूं। वाकई पास्ता बहुत टेस्टी है। इसको पास्ता बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी है ये, मसालेदार एकदम, झंझाट, जो कि हमारे मराठी भाइयों को बहुत पसंद है। झंझाट चीज़ें मतलब तड़कता भड़कता, तीखा मीठा, तीखा सॉरी मीठा नहीं, तीखा बहुत पसंद है। मैं महाराष्ट्र में गांव में भी रहा हूँ, चौल में भी रहा हूँ, बिल्डिंग में भी रहा हूँ और घर पे भी रहा हूँ। क्योंकि जब जब जाता मामा के घर पे जाता तो मामा का घर है वहाँ पे, और फ्रेंड्स के घर पे जाता तो कोई बिल्डिंग में रहता था, कोई चौल में रहता था, कोई गांव में रहता था। गांव में मतलब अपना खुद का घर। तो हर जगह रहना हो गया है मुंबई में। ख़त्म करना हूँ, फिर मिलते हैं। राम राम। जब मम्मी बता रही थी कल रात में बारिश बहुत तगड़ी हुई है, और ये देखो अभी मैं देखा भयंकर एकदम आंधी वांधी हुई। मम्मी बता रही आई थी, एकदम देखो पूरा भरा पड़ा है। अब क्या होगा पता है आपको, मैं बताऊं, ये खेती को बहुत फ़ायदा करेगा भाई। जो किसान है वो बहुत खुश होंगे कि बारिश होने के बाद। अभी क्या है, धान का टाइम आ गया। धान मतलब समझ रहे हो क्या, धान जिससे आप लोग चावल वावल खाते हो ना, तो धान पहले होता है, धान को उसको पीट के फिर उसके अंदर से चावल निकाला जाता है। पीट मतलब तोड़ना नहीं, उसको समझ लो पीटना ही कहेंगे। तो घुमा घुमा कर पटकते हैं, उसके बाद फिर उसमें से चावल निकलता है जी, समझ रहे हो। ये देखो अब पानी देखो खेत में आ गया है ना, अब क्या होगा, अब पैदावार चालू हो जाएगा। तो किसान बहुत खुश होंगे इस टाइम, जितने भी किसान होंगे। बारिश का टाइम उनको खुशी दे के जाता है। अब धान का रोपण देखो, वो रहा धान, उसको बोलते हैं भाई धान। ये देख रहे हो पूरा लगा हुआ है ना, तो ये धान होता है। इसमें तो पता नहीं क्या लगा है, ये मुझे नहीं पता। हालांकि ये अपना ही है, लेकिन पता नहीं है क्या लगा है। वो भी अपना है तो उसमें लगा है धान। ये वाला नहीं जी, ये वाला नहीं, इसके बगल में अपना है। ये देखो ये वाला अपना है, ये वाला दिखा।
जहाँ पे बाउंड्री लगा हुआ है ना, वो अपना है। तो भाई यही सब बात है। इस टाइम किसान बहुत खुश होंगे, तो उनकी खुशी का राज मैं आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। यही हो सकता है कि बारिश होती है तो किसान खुश होते हैं, और धान के टाइम बारिश हो जाए तो उनके मज़े ही मज़े हैं। अब क्या होता है कि बारिश उस टाइम ना हो जब वो लोग काटें, और काट देते हैं तब बारिश होती है, फिर उनका बोझा जो है वो ख़राब हो जाता है। अभी जितना होना है वो धान को फ़ायदा करेगा। अगर ऐसे पूरा खेत वेत ऐसे बाढ़ में डूबा रहे ना, ज़्यादा ना हो जाए कि एकदम डूब के ख़त्म ही हो जाए, ऐसे रहे तो उन लोग के मज़े हैं। और इसी में वो लोग धान की रुपाई करते हैं। रुपाई मतलब उसको जाके लगाते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पढ़ाई के बेसिस पे जहाँ तक मैं जानता हूँ। भाई साहब, एआई आज की डेट में इतना पावरफुल हो चुका है। जब आप इंस्टाग्राम पे कोई रील वगैरह अपलोड करते हो तो आपको पता होगा कि एक उसमें ऑप्शन देता है ट्रांसलेट करके, और उसमें कई सारे लैंग्वेजेस के नाम लिखे, जैसे मराठी, तेलुगु, बंगाली, अलग अलग नाम लिखे रहते हैं ना। तो भाई उसमें क्या होता है कि जब आप उसको चूज करके उसके बाद फिर रील को अपने अपलोड करते हो ना, उसके बाद फिर आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, योर रील हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, ऐसे करके कोई ऑप्शन आता है, मतलब एक नोटिफिकेशन आता है। तो अगर आप उस पर क्लिक करके आप अपनी आवाज़ सुनोगे ना, तो आप भाई एकदम एकदम शॉक्ड रह जाओगे, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि होता है ना कि आप पहले वीडियो शूट कर लो फिर उसके बाद उसको आवाज़ दे दो अपना, उसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, ओवर करके कुछ बोलते हैं ना यार, नाम नहीं याद आ रहा है, चलो छोड़ो छोड़ो। मतलब कि ऐसा रहता है ना कि पहले मूवी में तमिल में निकल गई, फिर उसको हिंदी में डब किया जाता है ना। तो डब जो डब होता है उसमें देखो, लिप्स जो रहता है वो तमिल में ही, मतलब वो रहता है, बस उसकी डबिंग होती है, हिंदी में कोई और बोल देता है, लेकिन उसका लिप्स जो है, जो भी उसमें मूवी में जो काम किए रहते हैं उनका लिप्स जो रहता है वैसे ही चलते रहता है, तमिल वाले ही लैंग्वेज में। लेकिन इंस्टाग्राम पे जब आप चीज़ें अपलोड कर रहे हो, या फिर अपलोड कर चुके हो और आप उसने उसको चूज किया है ट्रांसलेट वाले ऑप्शन को, आपके लिप्स का भी चेंज हो जाता है। आपको नहीं भरोसा है तो मैं आपको इस पे देखना, यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना। সরে গিয়ে অন্য সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা হতে থাকে। যেমন ধরুন, প্রতিবাদ করতে গিয়ে ಈ ಆಜಾದಿ ಆಜಾದಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾತುಗಳು. ನಮಗೆ 1947ರಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮೊದಲಿಂದಲೂ बरी नीट पेपर ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ, पेपर मध्ये जो गोंधळ झालाय त्यात आपल्याला न्याय हवाय, तर कदाचित आतापर्यंत बरंच काही झालं असतं जर आपण सुरुवातीपासून एकाच विषयावर बोलत असतो तर. मी अशा लोकांचं समर्थन करत नाही जे उमर खालिदचं नाव मध्ये आणतात. और आपको समझ में आ जाएगा भाई, कसम से मैं एकदम शॉक्ड रह गया ये देख के यार। मराठी में, तमिल में, बहुत सारे मतलब ऐसे लैंग्वेज है। तो एंगर पोंगली रिंगे, ये पता नहीं कौन कौन सा भाई साहब, मजा ही आ गया भाई, सुन के मजा आ गया भाई, कितना आगे जा रहा है भाई। यही तो है एआई का कमाल। मैं पहली बार ये देखा हूँ, कसम से मैं पहली बार ये देखा हूँ, ये पहली बार ही देखा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ, मुझे पता था कि कन्वर्ट होता है, आपका कन्वर्ट होता है, लेकिन मुझे लगा था कि नॉर्मल से कन्वर्ट। लेकिन मैं आज पहली बार उस पर क्लिक करके देखा कि देखते हैं क्या कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट की जो है कि आवाज़ डब होता है कि, तो मुझे लगा था कि आवाज़ बस डब होता है, कोई और पीछे से बोलेगा, मेरा म्यूट हो जाएगा, मेरा हिंदी में ही जो लिपसिंग रहेगा वो हिंदी में ही। लेकिन भाई यहाँ पे तो पूरा लिपसिंग विपसिंग पूरा कट जा रहा है, मेरा लिप्स हट जा रहा है पूरा, वहाँ से दूसरा लिप्स लग जा रहा है मेरे पे। और जो कन्नड़ वो क्या कहते हैं, तमिल वगैरह में जो बोल रहा है वो, तो वैसा ही लिप्स भी वैसे चल रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं। गुड, नाइस अपडेट। भाई साहब, अभी मैंने गलती से अपना नेट ऑन किया, मैं ना करता मैं बहुत खुश रहता इस टाइम। मेरे बगल में एक न्यूज़ बड़ा तेज वायरल हो रहा है भाई। एक कोई क़यामुद्दीन है, यही जौनपुर का, मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जौनपुर। क़यामुद्दीन है, उसने रसीदा को, कोई रसीदा है, रसीदा थी सॉरी, रेस्ट इन पीस,
भगवान उनको आत्मा को शांति दे। तो भाई क़यामुद्दीन ने उसको उसके पता नहीं क्यों उसकी शादी हुई थी और क़यामुद्दीन भाई साहब नाखुश थे और पता नहीं क्या रीज़न था उसको भाई। बाप रे बाप, इतना ब्रूटैलिटी बाप रे बाप। भाई मैं वीडियो देखा, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना। काटा पहले, फिर उसके मुंह पे एसिड। छी यार, इतना ब्रूटैलिटी कैसे कोई यार, मतलब देखने लायक नहीं है भाई ये सारी चीज़ें। और ये क्यों डालते हैं भाई लोग, इसको थोड़ा प्राइवेसी से नहीं रख सकते इतना, मतलब ओपनली कि कोई देख ले तो उसको चक्कर आ जाए, खाना ना खाया जाए ऐसा।